जी ये बता रहे हैं कि MF385 ट्रैक्टर डीजल बहुत ज़्यादा खाता है, 1 एकड़ पर 5 लीटर खा जाता है। सबसे पहली बात है कि आप जब 1 एकड़ चलाते हैं, 1 एकड़ में आप जो हल्ले चला रहे हैं वो कितनी हल चला रहे हैं। बास टाइम ऐसा भी होता है, उस जगहों से मुझे टेलीफोन आते हैं तो वो कहते हैं हम 385 के मगर 11 हल चलाते हैं या 9 हल चलाते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ यार आप 9 हल चला रहे हैं तो ये तो आपकी एवरेज बहुत ख़राब हो जाएगी। वो कहते हैं हमारी ज़मीन इतनी सख्त है कि 9 से ज़्यादा हल ट्रैक्टर खींचता ही नहीं, तो फिर इसलिए हम 9 या 11 चलाते हैं। तो मैंने कहा हमारे इधर तो लोग 13 चलाते हैं। तो जहाँ पे 13 हल चलती है, जहाँ पे ज़मीन नरम है, उसकी एवरेज और जहाँ पे 9 या 11 चलेगी तो एवरेज का फ़र्क आ जाएगा। इस वजह से ये भी आप बताएं कि आप कितनी हल्ले चला रहे हैं। तो अगर आप 13 हल चला रहे हैं तो उस पे आपका 5 लीटर खाता है तो बहुत ज्यादा है। तो अगर आप हल्ली 9 चला रहे हैं तो फिर उसमें एवरेज जो है वो 5 लीटर करीब करीब है, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और एक चीज मैं आपको इसमें ये बताऊं कि आप ये देखें कि जब आप हल चला रहे होते हैं तो आपका ट्रैक्टर ब्लैक स्मोक कितनी देता है। अगर आपका ट्रैक्टर ब्लैक स्मोक देता है इसका मतलब आपका ट्रैक्टर ओवर फ्यूल खा रहा है। अगर उसका ब्लैक स्मोक उसमें नहीं आ रहा तो फिर समझ लें वो ओवर फ्यूल नहीं खा रहा, फिर आपका मसला वो लोड का है, हल्लों का है और दूसरी चीज़ों का। एक सादा सा मैंने आपको फार्मूला बता दिया है कि अगर ब्लैक स्मोक ज़्यादा दे रहा है, चलते हुए गाड़ी दे रही है, तो फिर वो ओवर फ्यूल है। और उस ओवर फ्यूल की वजूहात कई एक हो सकती हैं, मसलन हेड का ख़राब होना, डीजल पंप का ख़राब होना, नोजलों का ख़राब होना, टैबट ख़राब होना, ये सारी चीज़ें, टायरों में हवा का सही ना होना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं तेल ज़्यादा खाने में। जी 640 को MF 385 का पिछला हिस्सा नहीं लग सकता। जी 640 को 385 का पिछला हिस्सा कुछ भी ऑल्ट्रेशन करने के लिए बहुत सारी तब्दीलियां करनी पड़ती हैं। आपको अगर पिछला हिस्सा 385 का पसंद है तो इंजन भी तो 385 का इतना माड़ा नहीं है। इंजन में ऐसी कोई ऐसी कमी तो नहीं है जरूर है कि 640 में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इंजन में। तो ऐसी मेरा ख्याल है अल्ट्रेशन ना करें तो बेहतर है। वैसे ऐसी अल्ट्रेशनें हमने की हुई हैं, लेकिन वो ये 640 और फीएट वगैरह की नहीं की। वो हमने एक इंटरनेशनल हमारे पास ट्रैक्टर था तो उसमें हमने 265 का इंजन लगा दिया था। अक्सर इंटरनेशनल के पिछले हिस्से, हाइड्रोलिक हिस्से, उसका पिछला हिस्सा, गियर, वो कई साल खराब नहीं होते। कभी इंशाल्लाह मौका मिला ना तो मैं इंशाल्लाह उस ट्रैक्टर की वीडियो ज़रूर आपको दिखाऊंगा। वो आज से तकरीबन हमने कोई 22 साल पहले बनाया था वो ट्रैक्टर, और माशाल्लाह से वो अभी भी चल रहा है। तो कभी इंशाल्लाह ज़रूर आपको उसके रिव्यू करवाएंगे। तो बस टाइम नहीं मिल रहा, मेरा ज़हन है कभी आपको दिखाने का, लेकिन ये वाला मामला जो है ना ये आप ना करें। 640 लेना तो 640 को चलाएं। अगर आपको 85 का पिछला हिस्सा पसंद है तो फिर इंजन में भी कोई ऐसी इतनी बड़ी बुराई नहीं है 385 में, वो भी ठीक है, वो भी सही चलेगा। ये अल्ट्रेशनें अगर कोई परफेक्ट प्रोफेशनल बंदा करे तो वो तो ठीक होती हैं। अगर कोई परफेक्ट और प्रोफेशनल बंदा नहीं करता तो फिर ये अल्ट्रेशनें जो है ना लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। इसी तरह तंग कर रही हैं जिस तरह ये देखें ना यूरो 4 में इन्होंने किया है तो इसमें भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं।
उसमें हम कोशिश कर रहे हैं अब कुछ चीज़ें बेहतर करने की। अब दुआ करें हम कामयाब हो जाएं। मेरा ट्रैक्टर MF 260 टर्बो 2000। जी जनाब, ये कह रहे हैं जी मेरा ट्रैक्टर MF 260 टर्बो 2017 मॉडल ब्लो पैप से धुआं देता है, चाहे ट्रैक्टर खाली ही चल रहा हो। देखें जो 260 है, जितने भी टर्बो इंजन्स हैं उनमें पिस्टन में 3 रिंग होते हैं। इनके पिस्टन को कहते हैं 3RB। जितने भी 3RB रिंग वाले पिस्टन होते हैं उन पिस्टनों में रिंगों का जो गैप होता है ब्लो वाइड, चूंकि जितने रिंग कम होते जाते हैं उनमें इंजन ब्लो ज्यादा देता है। अब देखें 240 जिसमें 4 रिंग हो या 135 5 रिंग हो तो उसकी ब्लो बाई और 260 की ब्लो बाई में फर्क होगा। इसकी ब्लो को चेक करने के लिए इसका एक ब्लो बाई मीटर होता है। जैसे कि मैंने एक इंजन पे लास्ट एक 375 के 85 के इंजन पे मैंने लगाया था वो मीटर मैंने लगा के तो उसकी ब्लो चेक करवाई थी। लेकिन इसके साथ साथ रिंगों के साथ साथ ये 3 रिंग वाले जो इंजन्स होते हैं इनमें स्लीव का एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। क्रैंक शाफ्ट का सीधा ग्राइंड होना बहुत जरूरी है। कनेक्टिंग रॉड के बुशों का सही अलाइनमेंट होना जरूरी है, क्योंकि इसमें गैप ज्यादा होता है, रिंग कम होते हैं। अगर हम स्लीव एक्यूरेट ना बनाएं तो फिर ये इंजन ब्लो ज्यादा देते हैं। वैसे भी ये 3 रिंग वाले अल्टीमेटली दूसरे इंजन से डबल ब्लो देते हैं। इसमें आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। अगर उसकी ब्लो 240 से डबल है तो आपको परेशान होने की कतई जरूरत नहीं। आपका ट्रैक्टर तेल नहीं कम करता या बदलने तक 1 लीटर तेल कम करता है और ब्लो बाई उसकी 240 से डबल है तो फिर ये आपका ट्रैक्टर ठीक है। अगर डबल से भी ज्यादा है तो फिर आपका मसला है। और ये ब्लो बाई आप ब्लो मीटर से चेक कराएं, किसी वर्कशॉप वाले के पास चले जाएं या किसी जो ये मिल्लत का डीलर है उसके पास चले जाएं, जाके उसकी ब्लो बाई चेक करवाएं और फिर उसकी वीडियो बना के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दें, मैं आपको चेक कर दूंगा। हाँ जी, आखिरी एक सवाल और आ गया, टाइम पूरा हो गया जी। ये भी सवाल आखिरी आ गया कि ATS ट्रैक्टर कब पाकिस्तान में मिलेंगे। जी ये इस सवाल का जवाब बहुत सारे लोग मुझे अक्सर कॉल्स आती हैं तो मैं उनको यही बताता हूँ कि भाई अभी इसकी परमिशन नहीं मिल रही, लेकिन जैसे ही परमिशन मिलेगी इसका इंशाल्लाह मैं खुद रिव्यू करूँगा और आप तमाम दोस्तों को ये खुशखबरी दूंगा कि अब ट्रैक्टर ATS का मिल रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल एक्सपोर्ट की परमिशन है, लोकल सेल की परमिशन नहीं। और हमारी ये जो इंफॉर्मेशन वीडियोस हैं और ये जो हमारा चैनल है YouTube पे प्रो इंजीनियरिंग के नाम पे और अगर आप शॉर्ट फॉर्म में जाएं तो NBAE के नाम पे है, NBAE। तो ये अगर आपको ये हमारी जो वीडियोस हैं, अगर ये आपको हमारा ये लाइव लेक्चर ये इंफॉर्मेशन देना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और ये सारी इल्म की बातें फलाना सदका जारिया है और इस इल्म की बातें फैलाने में आप नदीम ब्रदर ऑटो इंजीनियरिंग का साथ दें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नदीम ब्रदर ऑटो इंजीनियरिंग से हमारे अदारे को जो कि बरकी रोड लाहौर में वाक़या है, ट्रैक्टर मकैनिक, खरादिया, बोरिंग मैन, हेडमैन और क्रैंक ग्राइंडर मैन की ज़रूरत है। जिसके सी का अजीज़ रिश्तेदार दोस्त इस फील्ड से रिलेटेड हो वो काइंडली हमें रब्ता कर सकता है। इन अफराद की हमें फौरी ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।